भले आप पावर स्टार कहलाते हो, लेकिन अंततः आप डगरा के बैगन ही निकले। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जाके उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लिया है, पैर वैर पकड़ के। आशीर्वाद के लिए तो झुकना ही ना पड़ेगा। रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, वो लोग सांसद हैं और आप विधायकी पर संतुष्ट हो जाइएगा, तो ये भी तो कोई पावर स्टार वाली चीज़ देना हुई। ज्योति सिंह वाला मामला पवन सिंह को डैमेज कर सकता है। पवन सिंह यदि चुनाव लड़ते भी हैं तो उनके विरोधियों को एक मसाला मिलेगा कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। मैं तो कहूँगा कि भाई पवन सिंह के पैर की जूती बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह सुधरने वाला आदमी नहीं है। बीच में उसकी तीसरी शादी की भी चर्चा शुरू हो गई थी, तो वो सुधरने वाला आदमी नहीं है। इसलिए ज्योति सिंह को तलाक लेके नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। पवन सिंह के चक्कर में उसका अपना लाइफ खराब हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है पवन सिंह की वजह से यहाँ रहे, फिर दोनों दम मिलजुल मेल मिलाप हो गया था। देखिए यही राजनीति है ना। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। बस आपके जो स्वार्थ हैं वो अस्थाई हैं, आपका जो मतलब है वो अस्थाई है। अभी क्या लग रहा है सर, किसका माहौल ज्यादा सही है, एनडीए या इंडिया, तेजस्वी या नीतीश? तेजस्वी। तेजस्वी। तेजस्वी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जिनको कि भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब जो है मिलाप हो चुका है और जल्द ही जो है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, क्या हो गया अचानक से, भरत मिलाप हो गया? भरत मिलाप हो गया। देखिए राजनीति में यही बेशर्मी होती है। देखिए दर्शकों को पूरा मामला मालूम है। पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहते हैं, गायक है, नायक है और कई साल ये भाजपा में रहा था। उसके बाद पिछले साल भाजपा ने इसको लोकसभा का टिकट दिया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ये विवाद खड़ा कर दिया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की है। तो भाजपा आलाकमान डर गया कि भाई पवन सिंह के चक्कर में बंगाल में हमारा नुकसान हो जाएगा, तो पवन सिंह से आसनसोल वाला टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद पवन सिंह ने आरा सीट पर दावेदारी ठोकी, क्योंकि आरा में भी राजपूत मतदाता बड़ी तादाद में है, लेकिन आरा से टिकट नहीं मिला क्योंकि वहाँ पहले से आर.के. सिंह का खूंटा मजबूत था। तो पवन सिंह चला गया, ये कराकाट से खड़ा हो गया निर्दलीय होके। और कराकाट में भाजपा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आधार पर पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। उसके बाद पवन सिंह कुछ महीने तक तो मतलब भटकती आत्मा टाइप से घूमते रहे। कभी चर्चा होती थी कि जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकता है, कभी चर्चा होती थी कि अपना कोई क्षत्रिय दल बना लेगा, सर्व समाज पार्टी। कभी बीच में तेज प्रताप ने कहा कि मेरा भी पैर पकड़ लिए एक बार आके। कभी चर्चा होती थी कि तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। मतलब सभी पार्टियों में लगता है वो अपना देख रहे थे कि कहाँ दाल गलती है, लेकिन अंत में दाल कहीं ऐसी गली नहीं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जाके उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लिया है, पैर वैर पकड़ के। आशीर्वाद के लिए तो झुकना ही ना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो विनोद हैं तावड़े, बिहार भाजपा के प्रभारी, उन्होंने तो इतना बड़ा झूठ कह दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह तो कोई भाजपा से गए ही नहीं थे बाहर, तो ये उन्होंने कह दिया। फिर पवन सिंह ने दिल्ली जाके तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। तो अब क्लियर हो गया है कि पवन सिंह की घर वापसी हो रही है। अब देखिए दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ थी। पवन सिंह की ये मजबूरी थी कि उनको कोई पार्टी ऐसे घास नहीं दे रही थी जितना वो चाहते थे, वैसा कुछ नहीं हो रहा था, तो उनको भाजपा में जाना था। वो एकदम लगता है चुनाव लड़ने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं। भाजपा की मजबूरी ये है कि पिछले बार लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपना विश्लेषण किया तो पाया कि 3 सीटों पर पवन सिंह ने एनडीए का नुकसान किया, आरा, काराकाट और औरंगाबाद। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है बिहार में, पतली ही कहिएगा। तो भाजपा थोड़ा डरी हुई है। उस पर से एक आर.के. सिंह जो भाजपा के पुराने नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके तेवर थोड़े बागी हो गए हैं। और आर.के. सिंह यदि अलग हो जाते हैं या गाल फुला लेते हैं तो राजपूत वोटों का नुकसान भाजपा को हो सकता था। तो राजपूत वोटों की भरपाई करने के लिए पवन सिंह को फिर भाजपा में लाया गया है। लेकिन देखिए इससे पवन सिंह की बहुत कोई अच्छी छवि नहीं बनी है। भले आप पावर स्टार कहलाते हो, लेकिन अंततः आप डगरा के बैगन ही निकले। और ये भी अब चर्चा हो रही है कि आप आरा से चुनाव लड़िएगा, तो आपके बाकी साथी सांसद बने हुए हैं। रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, वो लोग सांसद हैं और आप विधायकी पर संतुष्ट हो जाइएगा, तो ये भी तो कोई पावर स्टार वाली चीज़ देना हुई। और फिर एक ज्योति सिंह का मामला है, उसको भी पवन सिंह को सलटाना पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह की चर्चा और ज्योति सिंह की चर्चा नहीं हुई, ये कैसे होगा। तो पहले इन लोग का बहुत दिन तक तलाक का मुकदमा चला आरा कोर्ट में, फिर जब कराकाट से ये खड़े हुए तो ज्योति सिंह एकदम इनके साथ लग गई थी, आदर्श भारतीय नारी बन के इनका प्रचार कर रही थी। लेकिन फिर चुनाव खत्म हुए तो फिर दोनों की मतलब खटास हो गई रिश्तों में।
मतलब इतनी बड़ी नौटंकी हुई कि ज्योति सिंह पाप धोने कुंभ गई थी, तो पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी मार रही थी। उस पर भी मैंने कहा क्या नौटंकी रही, पवन सिंह साथ नहीं गया तो उसकी तस्वीर को क्या डुबकी मरवा देना है। फिर एक इंस्टाग्राम का पोस्ट ज्योति सिंह का अभी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पवन सिंह से शिकायत की थी कि आप छठ में डेहरी आए थे, आपने हमसे मुलाकात नहीं की, मैं लखनऊ गई, आपने मुझसे मुलाकात नहीं की, आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, वगैरह वगैरह। बीच में पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक सिंगर को ये अंजलि राघव, उसके कुछ कमर में गुदगुदी लगा रहे हैं, उस पर पवन सिंह की आलोचना हुई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि ज्योति सिंह वाला मामला पवन सिंह को डैमेज कर सकता है। पवन सिंह यदि चुनाव लड़ते भी हैं तो उनके विरोधियों को एक मसाला मिलेगा कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। और मज़ा तो तब आ जाएगा जब यदि ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी में शामिल हो जाए और पवन सिंह के खिलाफ खड़ी हो जाए या प्रचार करने लगे, तब तो मामला और दिलचस्प हो जाएगा। जी, क्या लगता है आपको सर, ज्योति सिंह जाएगी प्रचार करने पवन सिंह के लिए, क्योंकि लोकसभा में तो गई थी वो। अब यही उन दोनों के बीच की बात है, लेकिन यदि मेरी राय माने ज्योति सिंह तो मैं तो कहूँगा कि भाई पवन सिंह के पैर की जूती बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह सुधरने वाला आदमी नहीं है। बीच में उसकी तीसरी शादी की भी चर्चा शुरू हो गई थी, तो वो सुधरने वाला आदमी नहीं है। इसलिए ज्योति सिंह को तलाक लेके नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। पवन सिंह के चक्कर में उसका अपना लाइफ ख़राब हो रहा है। जी, तो क्या लग रहा है पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? अब ये तो नहीं कहा जा सकता है, चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता तय करेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप पावर स्टार हैं, आपका ये है। कराकट में कैसे हार गए, माले के राजा राम सिंह से हार गए ना। तो ऐसा नहीं कि आप पावर स्टार हैं तो आप एकदम जीत ही जाइएगा। आपका विरोधी जनता के बीच क्या मैसेज जाता है, क्या मुद्दे जाते हैं, सब पर डिपेंड करता है। उपेंद्र कुशवाहा जो है पवन सिंह की वजह से यहाँ हारे, फिर भी दोनों दम मिलजुल मेल मिलाप हो गया था। देखिए यही राजनीति है ना, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। बस आपके जो स्वार्थ हैं वो अस्थाई हैं, आपका जो मतलब है वो अस्थाई है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के एनडीए में आने का विरोध कर रहे थे, तो भाजपा के बड़े नेताओं ने पवन सिंह से कहा हुआ कि जाइए आशीर्वाद ले लीजिए, बुजुर्ग नेता हैं, क्या जाएगा आपका। उनको भी कहने को मिल जाएगा कि हाँ पवन सिंह ने आके पैर वैर छू लिया तो हमने माफ़ कर दिया। तो ठीक है, उनके अहम की तुष्टि भी हो गई, पवन सिंह का भी रास्ता साफ हो गया। इसलिए ये भी नौटंकी की गई कि एकदम जाके उनका पैर ही छू रहे हैं। जी, अभी क्या लग रहा है सर, किसका माहौल ज़्यादा सही है, एनडीए या इंडिया, तेजस्वी या नीतीश? तेजस्वी 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 का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, जो मेरी समझ है, जो ज़मीन से रिपोर्ट मिल रही है मुझे। जी, तेजस्वी का पलड़ा भारी है, सीएम बन सकते हैं, बहुत उम्मीद है सर। बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखिए चुनाव में तो कुछ भी भविष्यवाणी करना जोखिम भरा होता है, लेकिन आज की तारीख में जो बिहार में हालात हैं, तेजस्वी के सीएम बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।